नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आपको आज मैं कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक के जो पाठ है हमारे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नों के ऊपर चर्चा आपसे करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है वो दिया गया है। 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 3 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार को मिलाकर के 5 अंक के यहाँ प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। का पहला प्रश्न है साइन इनवर्स 1/x = y हो तो उसका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला से होगा। -π/2 से π/2 के बीच में y का मान हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा जो है वो है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो इसका आंसर हमारा सूत्र है ये हमारा 2 साइन इनवर्स x के रूप में होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा -π/3। cos इनवर्स cos 7π/6 cos इनवर्स cos 7π/6 को हम देखें यदि तो इसका जो आंसर होगा बी वाला होगा। इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा cos π - 5π/6 के रूप में लिखा जाएगा। वैसे हम सरल करेंगे तो हमें ये मिलेगा cos π/6 हमें मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से इसको हम हल कर देंगे तो हमें बी वाला ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 5वां साइन π/3 - साइन इनवर्स -1/2। इसका उत्तर हमें डी वाला मिलेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 6 जो है tan इनवर्स √3 - कोट इनवर्स -√3। इसे हल करने पर हमें पाई उत्तर मिलेगा। साइन tan इनवर्स जबकि x जो है छोटा है, x का मापांक छोटा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसका आंसर मिलेगा डी वाला x/√1 + x²। साइन इनवर्स 1 - x माइनस साइन इनवर्स x = π/2 हो तो उसका उत्तर हमें 0 मिलेगा। x का मान 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y प्लस x + y हो तो इसका उत्तर π/4 मिल जाता है। आगे यदि हम बढ़ें तो प्रश्न हमें मिलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोस इनवर्स x का प्रांत तो -1 से +1। tan इनवर्स मुख्य मान -π/2 से π/2। असत्य असत्य की बात करें तो पहला हमारा ऑप्शन सत्य है। कोस इनवर्स x का जो प्रांत है वो -1 होता है। इसी प्रकार से सेक इनवर्स x के जो मुख्य मान होंगे वो भी सत्य है हमारा 0 से π/2 के रूप में होता है। अब हम बात करें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कोट इनवर्स x का प्रांत r होगा, वास्तविक संख्या को समुच्चय। कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से π/2 हमारा जो होगा। फिर तीसरा जो है हमारा कोस सेक इनवर्स सेक प्लस कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे रीजन लिखा है सेक इनवर्स कोस इनवर्स जो π/2 होता है और कोस π/2 की वैल्यू होती है 0। तो इसका उत्तर 0 में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a की वैल्यू होती है ये भी π/2 होता है तो कोट π/2 का मान जो है ये हमें 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारे एक शब्द और एक वाक्य उत्तर भी समाप्त हो जाते हैं। आगे हम बढ़े यदि तो यहाँ जो प्रश्न हमारे हैं तो प्रश्न को हमने यहाँ पर हल करके दिखाया है। पहला जो हमारा प्रश्न है इसका जो 3 नंबर वाला है वो 5वां है। मुख्य मान ज्ञात करके दिखाया है यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, मैं बीच में रोकता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसे भी हमने यहाँ पे हल किया है। अगला हमारा जो 7वां है मुख्य मान हमें ज्ञात करना है कोस इनवर्स -π/2 का। तो देखिए इसको भी पूरा हमने हल करके दिखाया है। 8वां है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। मुख्य मान ज्ञात किया है। प्रश्न क्रमांक 9 tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है का मान ज्ञात किया गया है। इसके आगे यदि हम जाएँ तो 11वां सवाल है दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x √1 - x² जो है वो 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है, जबकि x जो होता है -1/2 से √2 से 1/√2 के रूप में होता हो। तो x = साइन थीटा या थीटा = साइन इनवर्स x रख करके देखिए यहाँ पे हमने हल किया है, मान रख करके सिद्ध किया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है साइन इनवर्स 2x √1 - x² की वैल्यू होती है 2 कोस इनवर्स x। ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है ये भी, लेकिन यहाँ पे कोस के रूप में सिद्ध करना तो हमने कोस माना है x को और इस तरह से इस प्रश्न को भी हम हल कर पा रहते हैं। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² tan इनवर्स 3x - x²/1 - 3x² के रूप में होता है। देखिए इसे भी यहाँ पर हमने संबंधित सूत्र की सहायता से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई के रूप में जो सूत्र है इसका हमने उपयोग करके यहाँ पे सिद्ध किया है। ठीक है, आगे हम बढ़े यदि तो सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन 4x क्यूब। इस प्रश्न को भी इस तरह से हल किया जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, हमने प्रत्येक प्रश्नों को यहाँ पर हल करके दिखाया है। ये हमारा 16वां प्रश्न है। प्रश्न बैंक के सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल करके दिखाया है। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए और बीच बीच में वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप सभी प्रश्नों को जो हल हमने यहाँ पे किया है उनको आप देख सकते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 18वां प्रश्न है ये। 19वां प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को हमने हमारे जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से हल किया गया है। 21वां प्रश्न आप देख रहे हैं, इसको आप रोक करके 22वां देख रहे हैं। इनका सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रोक करके और पूरे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ये 23वां प्रश्न है हमारा, सरलतम रूप में लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 24 सरलतम रूप में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आपको हल करके यहाँ पे दिखाया गया है। 25वां प्रश्न है, सरलतम रूप में लिखिए, सरल कीजिए। 26वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न। हम यदि प्रत्येक प्रश्नों को ऐसे लिख कर हल कराएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है जिसे आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से प्रश्नों को हल किया है और ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं कि आप इनको इस तरह से हल कर सकते हैं। 29वां प्रश्न है। ये आपका 30वां प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जा रहा है। 31वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न देखिए, मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद 33वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न देख पा रहे हैं आप, ये 35वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न। 37वां, मान ज्ञात कीजिए। 38वां प्रश्न देखिए, इसको हल किया है यहाँ पर। ये 39वां प्रश्न है और कुछ प्रश्न बचे हैं, थोड़ा देर रख के आप ज़रूर देखें और देखते रहिए। 41वां प्रश्न है। ये 42वां प्रश्न हमने हल किया है यहाँ पर। इसके बाद में 43वां प्रश्न है, इसको हल किया है। 44वां सिद्ध कीजिएगा प्रश्न है, दर्शाइए आपको LHS RHS के बराबर ला के दिखाना है। 45वां प्रश्न है और इसके बाद में ये लास्ट स्टेप है इस 45वें प्रश्न की। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को यहाँ पे आपको हल करके दिखाया है। कुल मिलाकर के पूरे प्रश्न बैंक के यहाँ पर 45 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको हमने हल करके दिखाया है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करके लिख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बड़ी मेहनत करके हमने इनको आपको दिखाया है, बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको।